पे है माता जी, यहां पे कौन है बेटा? माता जी है। नहीं, बाल अच्छे नहीं लग रहे ना। यहां पे बेटा माता जी, और यहां पे बेटा उनका बेटा, मतलब आप। ये बड़े प्यार से पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप सुनोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये बड़े प्यार से पूछ रहे हैं, क्या पूछने आया? अभी बेटा टाइम जो है वो 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं शाम के। टाइम किसका चल रहा है? समर। आपने वो गाना सुना है? आप लोग एज का गाना है, पता नहीं आजकल तुम इतने सारे गाने सुन लोगे, मुझे तो समर ऑफ 69 सुना है? Me and some guys from school have a brand and try real hard. Jimmy quit, Juni got married. बहुत गजब का गाना है, मैंने तो उस टाइम पे बहुत सुना था, मतलब बहुत ही तगड़ा गाना है, समर ऑफ 69। तो यहाँ पे बेटा समर चल रहा है, ठीक है? हाँ सर। तो वो समझ में भी नहीं आएगा बेटा, अभी तुम्हें, अभी बहुत छोटे हो, नहीं समझ पाओगे शायद, उस फील को नहीं समझ पाओगे, बाद में समझना। तो ये 4 बज रहे हैं, ये बच्चा खेलने जाना चाहता है कि मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे फुटबॉल खेलना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना तो ये रिलेशनशिप समझ में आएगी। 4 बज रहे हैं, ये खेलने गया बच्चा, समय कब का चल रहा है बेटा? गर्मियों का समय चल रहा है। कब का समय चल रहा है? गर्मियों का समय चल रहा है। गर्मियों में क्या होगा? समर में आप ध्यान सुनना बेटा, टेम्परेचर जो है गर्मियां ज्यादा रहती है। हाँ सर। लेंथ अगर बात की जाए तो लेंथ पेंडुलम का बढ़ जाएगा, ये तो बात इसी स्टेटमेंट में समझ में आता है, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। क्लॉक स्लो कैसे हो रही है? क्लॉक स्लो कैसे हो रही है? क्या आपने कभी ये स्टेटमेंट सुना है क्या बोलते हुए कि यार गर्मियों के दिन बड़े होते हैं? पर क्या वास्तविकता में दिन बड़ा हो रहा है क्या? आप मुझे एक बात बताओ बेटा, बाकी सारी छोड़ो, चीजें छोड़ो, ये नहीं समझ पाओगे। गर्मियों में आपको लगता है कि दिन जो रहते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। गर्मियों में दिन क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये स्टेटमेंट सुना है कि नहीं सुना है? कई बार आप याद ये भी देखोगे बेटा, समर में क्या होता है गर्मियों के टाइम पे, कई बार जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं वो टाइम अपना, जो स्कूल में कभी भी आप गए हो तो 6 से 7 बजे का रख देते थे, क्योंकि 7 बजे तक अंधेरा ही नहीं हुआ है। 7 बजे बेटा अंधेरा ही नहीं हुआ है, दिन इतने बड़े चल रहे हैं, 7 बजे अंधेरा नहीं हुआ है हमारे यहाँ। तो 7 बजे अंधेरा नहीं हुआ तो 6 से 7 क्लासेस चलती थी। तो मतलब जो उस टाइम पे टीचर पढ़ा रहा है उसके पास क्या 6 से 7 का टाइम का स्लॉट है या नहीं? हाँ सर है। अब ये बच्चा जो फुटबॉल खेलने गया है, इसको टाइम हो गया कितना? 6:30, 6:30। अब मम्मी का फोन आएगा, 6:30 है, ध्यान से सुनना। मम्मी कितनी खतरनाक तरीके से डिप्लोमेसी में आपको फंसाती है, आज वो पता चलेगा। जैसे ही 6:30 बजे मम्मी का फोन आया तुम्हारे पास, तुम्हारी बिल्कुल हालत खराब। मम्मी कह रही है कहां पे हो, तुम्हारे 2 मिस कॉल हो गए, फोन नहीं उठा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, ये बताओ मुझे। घर कितनी देर में आ रहे हो, टाइम क्या, टाइम कितने बजे? तुम कहोगे मम्मी 6:30 बज रहे हैं, तो तुम क्या कहोगी कि टाइम देखो 6:30 हो गए हैं, तुम अभी तक घर नहीं आए हो, पापा बस 7 बजे आने ही वाले हैं। उनको ये लेना देना नहीं है बच्चों कि बाहर अंधेरा हुआ है या नहीं हुआ है। तुम क्या कहोगे? मम्मी अभी तो बाहर अंधेरा तक नहीं हुआ, मैं इतने जल्दी कैसे आ जाऊं? तुम्हें क्या लग रहा है टाइम गेंद दिख रहा है? पर मम्मी का ध्यान से देखना, समर के टाइम पे अगर तुम्हें गरियाना होगा तो वो रेफरेंस पता है किसको लेंगी? रेफरेंस लेंगी वो टाइम को, कि देखो 7:30, 6:30 बज गए, तो अभी तक घर नहीं आए हो। और वही चीज अगर मैं, वही ये सेम चीज अगर मैं बदल दूं, समर की जगह क्या कर दूं बेटा? विंटर। ये क्या कर दिया मैंने? विंटर। अब विंटर में वही माता जी और वही अपना नोटी सा बालक, फिर से इसकी इच्छा है फुटबॉल खेलने की। अब याद करो बेटा कि जब सर्दियों का टाइम आ जाता है तो आपके ट्यूशन टीचर, कभी भी आपने पढ़ा होगा विंटर के टाइम पे, तो उन्होंने बोला होगा नहीं यार, अपन जो क्लासेस लिखते हैं, अपन जो क्लासेस लेते हैं वो लास्ट क्लास 5 से 6 लेते हैं, क्योंकि 6 के बाद अंधेरा हो जाता है। मतलब क्या तुम ये रेफरेंस ले पा रहे हो कि यार सर्दियों में दिन छोटे हो गए, दिन छोटे हो गए, तो ये जो एक एडिशनल टाइम पीरियड था पढ़ाने का, वो अब तुम्हारे मास्टर के पास 6 से 7 में अब नहीं है। क्यों? दिन छोटे हो गए हैं। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? गेन ऑफ टाइम। यहां पे हमें ऐसा लगता है कि यार दिन छोटे हो गए, घड़ी क्या कर रही होगी बेटा? जल्दी जल्दी चल रही होगी। अब एक बात यहां पे ध्यान से सुनना बेटा, क्या सर, कि अब तुम्हें मान लो अब खेलते खेलते हो गए हैं कितने? 6 बज गए हैं। अभी तुम ध्यान से देखना कि अपनी क्लास 6 बजे से थी, 6 बजे अंधेरा हो गया था कि नहीं हो गया था? 6 बजे बेटा आपने बाहर देखा, 6 बजे अंधेरा हो गया था कि नहीं हो गया था? हाँ सर 6 बजे अंधेरा हो गया। अब विंटर का सिनेरियो देखना, मम्मी क्या कहती है, हेलो हाँ कहां पे हो, इतनी सारी मिस कॉल थी, फोन तुमने उठा के नहीं देखा, फोन पता नहीं कहां रख देते हो, जब खेलने चले जाते हो सब कुछ भूल जाते हो, घर में हम कितने परेशान हो रहे हैं, तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जल्दी से घर आ जाओ, बाहर अंधेरा हो चुका है। अब रेफरेंस ध्यान से देखना, तुम कह रहे हो मम्मी यार पहले तो मैं 6:30 बजे तक खेला करता था, अब बाहर अंधेरा हो गया, पर घड़ी में तो टाइम 6 बज रहे हैं। मतलब जब भी मम्मी लोगों को चमकाना होता है विंटर्स के टाइम पे, तो वो सहारा लेती हैं टाइम का नहीं, डार्कनेस का। और जब समर होता है तो वो रेफरेंस बदल करके टाइम पे आ जाता है। आप समझ रहे हो डिप्लोमेसी का सीन? ऐसा एक्चुअल में होता है कि नहीं होता? क्या गर्मियां चल रही होती है तो टाइम के नाम पे चमकाते हैं कि टाइम तुमने देखा नहीं, कितने बजे, अभी तक तुम घर पे नहीं आए हो। और जब सर्दियां जाती हैं तो अंधेरा एक रेफरेंस हो जाता है। मतलब तुम ये बताओ कि अगर तुम्हें 6 बजे तक, तुम्हारी टाइम लिमिट है 6:30 बजे तक खेलने की, पर अगर सर्दियों में 6 बजे अंधेरा हो गया तो तुम क्या कहोगे? अरे मम्मी अभी मेरे पास आधा घंटा और है, यू गेन्ड टाइम। क्योंकि बाहर के अंधेरे से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार नहीं तुम्हारे पास समय नहीं है, पर अभी भी तुम्हें टाइम लगता है। कई बार होता है यार बताओ यार 5 बज रहे हैं, बाहर अंधेरा हो गया है, पर बाहर के अंधेरे से क्या टाइम का क्या लेना देना है? नहीं है ना। तो इस वजह से बेटा यहां पे हम जो वर्ड यूज करते हैं वो टाइम गेन का यूज करते हैं। यहां पे 7 बज गए, सूरज ही नहीं डूबा, 7 बज गए, सूरज ही नहीं डूबा, तो हम कह रहे हैं बताओ यार यहां पे 7 बज गए, हम तब से काम करने में लगे हैं, 7 बज गए पता ही नहीं